गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम एक क्वार्टरली रिज़ल्ट और डिस्कस कर लेते हैं। एक पॉपुलर रिटेल कंपनी है IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो उसका कल रिज़ल्ट आया था और उस पर मार्केट ने रिएक्ट भी करा है। 1.5% क्लोजिंग बेसिस पे प्राइस जो था स्टॉक का ऊपर था। मेन हाइलाइट्स जो इस कंपनी की रही हैं, उससे पहले डिस्कस करने से पहले IOCL का बिज़नेस मॉडल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि करती क्या है। बेसिकली ये जो क्रूड ऑयल होता है उसको प्रोसेस करके जो क्रूड ऑयल हमारे ऑटोमोबाइल्स में और जो हमारे डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए यूज़ होना चाहिए, यूजेस के लिए चाहिए होता है, जो प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको प्रोसेस करता है। बेसिकली एक रिफ़ाइनरीज़ अपनी मैनेज करते हैं, ऑल ओवर इंडियन की रिफ़ाइनरीज़ हैं। ये एक गवर्नमेंट एंटाइटी है, 51% स्टेक गवर्नमेंट का है। तो डेफिनेटली इनको ईयरली डिविडेंड भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट के लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट जो उसके इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर आप डिविडेंड इतना गवर्नमेंट को वापस दोगे तो जो आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस, जो आपको अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करने हैं, डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा आपको प्रेशर रहता है मार्जिन्स पे। तो इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका रिज़ल्ट जो आया वो कैसा आया। पहले तो इन्होंने 3 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है अपने स्टॉक में। तो अभी उसकी रिकॉर्ड डेट फिक्स नहीं है, क्योंकि जब AGM होगी उसके विदिन अ मंथ ये लोग रिकॉर्ड डेट उसकी फ़िक्स करेंगे। और बाकी देखा जाए तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर 50% इंक्रीज़ हुआ है। बट मज़े की बात यह है कि रेवेन्यू जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट फ्लैट है, और ईयर ऑन ईयर तो डिप हुआ है 1.5 से 2% के बीच में। तो इसका मतलब है कि भाई बिज़नेस तो इतना बड़ा नहीं, बल्कि ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा डिक्रीज़ ही हुआ है, लेकिन जो आपका प्रॉफिट है वो बढ़ गया। तो यानी कि जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज़ हैं IOCL की रिफ़ाइनरीज़ की, वो बेसिकली इम्प्रूव हुई हैं, इसलिए ये आपको प्रॉफिट दिख रहा है। और किसी भी रिफ़ाइनरी का अगर हमें प्रॉफिट देखना है तो हम उसमें ग्रॉस रिफ़ाइनरी मार्जिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो देखते हैं कि कितना रहा कितना नहीं। तो इनका एवरेज ग्रॉस रिफ़ाइनरी मार्जिन 4.80 डॉलर्स पर बैरल रहा है, और जो पिछले क्वार्टर तक ये 3.83 डॉलर्स पर बैरल था। तो इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसी वजह से इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मेंटेन हो पाई है, डिस्पाइट बिंग की रेवेन्यू तो बढ़ा नहीं। तो इसके अलावा देखा जाए तो इनका एबिटा मार्जिन जो है वो 90% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। तो और इसके अलावा नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर 2.20 से 3.34% बढ़ा है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो भी 3.05 से 4.44% बढ़ा है। तो ये सब देखते हुए मोटा मोटी एक जो इसमें चीज़ समझ में आ रही है कि भाई ये है गवर्नमेंट एंटाइटी, इसका रेवेन्यू बढ़ा नहीं है बल्कि घट और गया है पिछले फाइनेंशियल के हिसाब से। प्रॉफिट ज़रूर इन्होंने बढ़ा लिया है अपनी रिफ़ाइनरीज़ की एफिशिएंसी बढ़ा के। तो क्या ये लॉन्ग टर्म में स्टॉक वो रिटर्न्स दे पाएगा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के एक स्टॉक से? क्योंकि आप देखिए, जब तक आपका बिज़नेस नहीं बढ़ेगा, रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा इतना उस स्केल पे, तो आप कितना भी कंट्रोल कर लीजिए, रॉ मटेरियल इनका क्रूड है, क्रूड ऊपर नीचे होता रहता है, तो कितना मार्जिन आप बचा लेंगे, प्रॉफिट मार्जिन कितना बढ़ा लेंगे अपना? तो बेसिकली बहुत ज़रूरी है कि इनका रेवेन्यू बढ़े। और डिविडेंड इन्होंने दिया है, तो रिटेल जो पार्टिसिपेशन इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा होता है, तो डिविडेंड के लिए लोग ये स्टॉक ले सकते हैं। बट जो ग्रोथ हमें चाहिए एक कंपनी में, बेस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल डाटा एंड बेस्ड ऑन देयर बिजनेस मॉडल, वो इस स्टॉक में कहीं ना कहीं मिसिंग लगती है। तो आप उसी हिसाब से डिसाइड करें। स्टॉक का दाम 1.5% बढ़ा है कल क्लोजिंग बेसिस पे, हो सकता है 4-5% का मूवमेंट देती, लेकिन ज़्यादा कुछ इसमें ट्रिगर वाली बात है नहीं। थैंक यू।